श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् अन्तं त्रतापमुनिमानहंससेव्यं सन्मानशालि परपीतपरागपुण्यम्। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह्य वामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। काहू के धन धाम है काहू के घर परिवार, मेरे तो प्रभु सावरे जीवन प्राण आधार। जय जय माँ श्री राधिके जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय भारत देश जय जय माता हुलसी, बुंदेलखंड की पावन धरा सुजन में बाबा तुलसी। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो गंगा जमुना सरस्वती को। काहू को भरोसो महेश ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो दुर्गा सिंह वाहिनी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें, हमको तो भरोसा है हनुमत अष्ट ध्यानी को। पुनि प्रभु मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं पर तुमसे हमको ना। श्री परमात्मने नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवांछा भक्त कल्पतरु अकारण करुणा करने वाले श्री श्याम लोचन सावरे सरकार, ममतामयी मोदमयी करुणामयी शक्ति से उत्प्रोत माँ जगदम्बा, अनंतानंत वीतराग संत हनुमंत लालजू महाराज की भावहीनी उपस्थिति में यह जो प्रथम दिवस है, इसकी पहले कुछ क्षण राम नाम संकीर्तन, उसके अनंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम
पर्व में प्रवेश करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह जो प्रथम दिवस है, यह परिचय का दिवस माना जाता है। इसके अनंतर जो आज की कथा होती है वह होती है महात्म्य की कथा। क्योंकि महात्मा यदि हमें पता न होगा तो उस ग्रंथ के प्रति हमारा व्यवहार कुछ अलग होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाने बिना ना हो परतीति, और बिन परतीति हो नहीं प्रीति। यद्यपि जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को यथावत रूप से नहीं जानेंगे तब हमें उससे प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए यह जो भागवत पुराण है इसके महात्म्य में ही 6 अध्याय लिख गए हैं। यह जो पद्म पुराण रचित महात्म्य है भागवत पुराण का, उसके अंदर प्रवेश करते हुए अपन चलते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बताते हैं, उनका कार्य बताते हैं और उनकी शरण में जाने से क्या होता है यह बताते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इसमें इस श्लोक में वैयाकरणी बैठे हैं जो इस श्लोक में अंत में लगा है वयं नुमः। यद्यपि किसी व्यक्ति को हम नमस्कार करते हैं तो नमः धातु चलती है, लेकिन यहाँ लिखा है नुमः। क्यों लिखा है? तो उसके आगे शब्द लगा है वयम, यानी हम सभी नुमः नमस्कार करते हैं। तो किन को नमस्कार करते हैं? तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जो सत चित आनंद घन स्वरूप भगवान है उनको प्रणाम करते हैं। अब वह कहते हैं तो सत्य क्या है? सत का अर्थ है सत्य, जिनमें असत्य का प्रवेश भी ना हो सके ऐसे भगवान श्री कृष्ण। दूसरा चित, चित यानी ज्ञान, ज्ञान राशि जो भगवान है, ज्ञान राशि उनमें अज्ञान लेस मात्र भी नहीं है ऐसे प्रभु श्री कृष्ण। तीसरा कहते हैं आनंद, आनंद जिनमें दुख का कोई लेस मात्र भी प्रवेश ना हो, जगह ना हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अब ये करते क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु है। आदि शब्द से पालन और विनाश का अर्थबोध होता है। तो क्या क्या करते हैं? पालन करते हैं, संहार करते हैं और सृजन करते हैं। अच्छा, तो इनकी शरण में जाने से क्या होगा? तो इनकी शरण में लिखा है कि तापत्रय विनाशाय। क्या लिखा है? तापत्रय विनाशाय। यह ताप कौन कौन से हैं? तो कहते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन्हीं को गोस्वामी बाबा शुद्ध करके लिखते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहूं व्यापा। यह 3 प्रकार के ताप हैं, एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। अब दैहिक ताप, तो दैहिक ताप जो देह से उत्पन्न होते हैं वह दैहिक ताप हैं। अब दैहिक ताप भी 2 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? एक मानसिक और एक शारीरिक।
शारीरिक ताप, यद्यपि जो शरीर में कोई भी रोग कष्ट हो जाए वह शारीरिक है, और मानसिक है जो मन में इसका उससे उसका इससे झगड़ा, ये विषाद कलह करवाना, यह सब ही मानसिक पीड़ा है। टेंशन इत्यादि मानसिक दैहिक ताप है। दूसरा कहते हैं भौतिक ताप। तो भौतिक ताप यह है जो किसी जीव जंतु से, भूकंप इत्यादि से आता है, वह भौतिक ताप है। जैसे किसी ने किसी सर्पधर ने किसी को काट लिया, यद्यपि किसी वन्य पशु पक्षी ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, यह भौतिक ताप में आता है। तीसरा बताया है दैविक। यह ताप ऐसा होता है यद्यपि किसी व्यक्ति से किसी भी देवता के प्रति अनिष्ट की भावना आ जाती है, तो इससे भगवान उस पर रुष्ट होकर, उस पर क्रोधित होकर जो भी शाप रूपी दुख रूपी देते हैं, वह प्रभु, वह दैविक ताप है। देवता यद्यपि आप पर रुष्ट हो जाएं तो आप कहीं के नहीं रहते। अब देवता कोई भी हो सकता है, देवता यानी पितृ, देवता यानी इंद्र इत्यादि देवता, महादेव, ये रुष्ट यदि आप पे हो जाएंगे तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे 3 तापों का नाश हो जाता है। तो क्या करें? तो श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आइए हम सभी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे तीनों ताप का नाश भगवान के चरणों में होता है, उनको हम प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि, शौनक आदि ऋषि सभी नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित हुए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र अत्यंत पवित्र स्थान है। वहाँ एकत्रित होकर कई हजार वर्षों तक सत्संग चला है। जितनी भी कथाएं आती हैं वहीं से निकल कर आई हैं, जितने भी पुराण हैं वहीं पर उनका वाचन किया गया है, जितने भी शास्त्र हैं सबका वाचन वहीं, क्योंकि हजारों वर्ष तक वहाँ सत्संग चलता रहता है। शौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया है। क्या कहा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का जो विध्वंस करने वाली हैं वो कैसे हैं? तो कोटि सूर्य सम प्रभा। यद एक ही सूर्य में गर्मी के समय में हम जल उठते हैं, लेकिन वहाँ क्या है? कोटि सूर्य, करोड़ों, 1 करोड़ सूर्य के बराबर उनकी आभा है। कौन? तो सूत जी महाराज। ऐसे क्या करते हैं? तो आप सूताख्या ही कथा सारम। उन सूत जी, हे प्रभु सूत जी, आप अपने कथा सार का कुछ छोटा सा सिद्धांत सुना दीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, और अच्छा, गुरु का काम ही यही है। गुरु कहते किसको हैं? गुरु का काम है अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान, अज्ञान तिमिरान्धस्य, अज्ञान रूपी तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, अज्ञान रूपी तिमिर को नष्ट करने वाली। कैसे नष्ट करते हैं? तो ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की शलाका यानी ज्ञान की ज्योति से जो अपने हृदय में तिमिर, अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करने वाले होते हैं, वही गुरु होते हैं। तो जो तुम्हारे इस अज्ञान को मिटा दे वही गुरु है। और यद्यपि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अंदर अज्ञानता को प्रवेश कराए तो वह गुरु नहीं हो सकता। ऐसे ही सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास, जो काल के मुख में निरंतर जा रहा है वह संसार,
कैसा है? तो संसार की परिभाषा दी गई है कि संसरते इति संसारः, जो हरदम ही काल के मुख की ओर सरकता जाए वह संसार है, और उसी संसार में हम रहते हैं। अब जैसे एक ट्रेन चलती है, स्टेशन आने पर कुछ उतर जाते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं, और ऐसे ही यह संसार की रेलगाड़ी चल रही है। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है। ऐसे ही इस ट्रेन की भांति, जैसे वह ट्रेन जाती उसी के भांति हमें संसार में जीवन यापन करना चाहिए। जैसे ट्रेन में कई बार हम लोगों से मिलते हैं, सफ़र करते करते उनसे इतने घनिष्ठ हो जाते हैं कि जब वह उतरते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। ऐसे ही यह परिवारजन है कि यहाँ आए थे, उससे पहले पता नहीं था कि किसके साथ रहना है, और यहाँ से जाएंगे तो उसके पास पता नहीं है कि किसके साथ रहेंगे। तो क्या करना है कि सबसे हिलमिल चालिए, सबसे हिलमिल चलो, लेकिन प्रीति कोई से न करो, क्योंकि यद्यपि प्रीति हो जाएगी तो अंतकाल में दुख होगा। और यही बात सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने लिखा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो पितृ बंधु आत्यादि हैं, कुटुंबी हैं, सहजन हैं, यह केवल रास्ते के साथी हैं। वे लिखते हैं कि पुत्र दारा पित बंधुनाम पांतमः संग पांतमः, ऐसे जो व्यक्ति हैं यह रास्ते के राही है। जैसे आप इस धराधाम पर आए, आपको कोई पता नहीं था कि किसके साथ चलना है। उस रेलगाड़ी के भांति, जैसे रेलगाड़ी में चढ़े तो कोई पता नहीं कि किसके साथ सीट है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ सफ़र करना है। उनसे मिलते मिलते इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि जब वह जाते हैं तो हृदय में अत्यंत पीड़ा होती है। ऐसे ही यह संसार है, यहाँ आए हैं, कोई पता नहीं था कि किसके साथ रहना है, कौन हमारा पिता है, कौन हमारी माता है, कौन हमारा बंधु है, कौन हमारी बहन है। लेकिन यद्यपि जब जब हम बड़े हुए तब तब उनसे घनिष्ठता बढ़ती गई, और घनिष्ठता बढ़ी तो अंतकाल में प्रभु को याद करने की वजह अपने पुत्र बेटा पत्नी को याद कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, यह सब एक दिन आपसे छूट जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं जो संसार की सब काल के मुख में जाने वाली है। तो इसी काल के भय को मिटाने के लिए भागवत शास्त्र का उद्भव हुआ है। लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, यह जो भागवत है इसी का उद्भव इसीलिए हुआ है कि यह मृत्यु का डर खत्म कर दे। जैसे मृत्यु में इतना भय नहीं है जितना उसका छोड़ने में है, चिंतन में है। यद्यपि एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन यदि कोई नाड़ी पकड़ के बोल दे कि आप 2-3 दिन में चले जाएंगे, तो उसके चिंतन में 2-3 दिन के बजाय एक ही दिन में चले जाएंगे। इसलिए यह मौत खतरनाक नहीं है, इसका डर खतरनाक है। यदि मृत्यु का रहस्य समझ में आ जाए तो इस मृत्यु का डर समाप्त हो सकता है। अब जैसे मृत्यु को कहते हैं चिरनिद्रा, और निद्रा कहते हैं नींद को। तो नींद और चिरनिद्रा में थोड़ा ही सा अंतर है। जब हम रात में सो जाते हैं तो हमें पता होता है कि सुबह उठकर यह सब ज्यों का त्यों है, यह सब हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु यद्यपि जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो यह नहीं मिलेगा। इसी के डर से हमने इसको, मृत्यु को अत्यंत कठोर मान लिया है, और इसी कारण से हमें अंत में दुख होता है। जैसे आप किसी को 10 लाख रुपए ऐसे ही दे दें तो उतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने खुशी से दी है। और यद्यपि वही 10 लाख रुपए आपके घर से चोरी हो जाएं तो आप दिन भर यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे जब तक आपको वो मिल ना जाए। तो क्यों? क्योंकि जब आपने दिया तब आपको पता था कि मैंने ये दे दिया है, ये चला गया है। लेकिन जब आपसे छुड़ाया गया तो आपको दुख हुआ है। ऐसे ही महात्मा संत जन पहले ही छोड़ चुके हैं तो उनको अंत में दुख नहीं होता। लेकिन हम जो गृहस्थी हैं, यह जो इसको पकड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं,
पितृ बंधु को पकड़े हुए हैं, ये अंत में दुख बनते हैं। इसलिए जब छुड़ाया जाता है तो कहते हैं अंत काले महादुखम, अंत काल में महादुख होता है। और यही दुख उन्हीं को भोगना पड़ता है जो संसार को पकड़े हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको कष्ट नहीं होता जो पहले ही छोड़ चुके हैं। जैसे नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक सूखा नारियल और एक कच्चा नारियल। अब जो कच्चा नारियल है वो जब उसको फोड़ा जाए, वो अंदर से चिपका हुआ है, फोड़ा जाए तो साथ में बिखर जाता है। लेकिन जब उसी के विपरीत सूखा नारियल फोड़ा जाए तो वह नारियल अंदर ही अंदर उसको छोड़ चुका है, तो वह बाहरी आवरण से कुछ रहे लेकिन अंदर से एकदम सख्त हो जाता है, कोमल हो जाता है। ऐसे जो गीला नारियल है उसको हम गृहस्थ मान लें और जो सूखा नारियल है उनको संत मान लें। और जो संसार है रहते तो हैं परंतु संसारिक नहीं रहते हैं। वह संत जन क्या कहते हैं, संत जन को ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ये हैं मेरे वो हैं। वो कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो उनको पता है कि यह संसार किसी का ना हुआ है, ना होगा, ना था। इसलिए इस संसार के पीछे मत पड़ो। लेकिन इस संसार को छोड़ने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप बाबा हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, क्योंकि सन्यासी भी हो गए और यहीं पर ध्यान लगा रहा तो कोई वो नहीं है। क्योंकि कोई महापुरुष कहते हैं कि सूरज छिपे नहीं बादल छाए से, चंद्र छुपे नहीं तारों के वेग से, और चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, कर्म छुपे नहीं भभूति रमाए से। इसलिए इस संसार को छोड़ने से पहले अपने मन से इस सब को त्याग दो। क्योंकि संसार को छोड़ते समय यदि मन में आपकी कोई भी अभिलाषा रह जाती है तो आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो कबीर जी यह कहते हैं कि बाबा ना हो लेकिन फिर भी सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। मन से उतार दो, क्योंकि मन से ही उतार देना सच्चे साधु के लक्षण हैं। तो हे प्यारे, यह जो भागवत पुराण है यह इस मृत्यु के डर को खत्म करती है। यही कथा जब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे, इसके महात्मा के बारे में बताएं, तो जब सुखदेव जी सुनाने लगे तो सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। सुधा कुंभम अमृत का कलश लेकर सभी देवता सुखदेव जी महाराज के सामने उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, यदि परीक्षित को मृत्यु का डर है तो उसको यह अमृत पिला दीजिए और हमें आप यह भागवत रूपी अमृत दे दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम यदि श्रोता बन के यहाँ आए होते, भावुक बन के यहाँ आए होते तो मैं जरूर तुम्हें भागवत का रस पिलाता। लेकिन तुम सौदागर बन के आए हो तो सुन लो। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांग जहांगसन्। कहाँ यह अमृत कलश और कहाँ यह कथा, इनकी दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि यह जो अमृत कलश लिए हो यह कांच की भांति है और यह जो कथा है मणिमाणिक्यों से भी ऊपर है। तो इसलिए क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्महान्। इसलिए हे देवताओं, आप यहाँ से चले जाइए। और सुखदेव जी महाराज ने उनको भगा दिया। सौनक जी ने कहा है कि यदि यह इतनी ही प्रभावशाली कथा है तो 7 दिन में क्यों सुनाई जाती है। तब सूत जी महाराज ने 7 दिन की प्रथा को बताया है। सूत जी कहती हैं कथा सनत सनातन सनंदन सनत कुमारों के द्वारा 7 दिन में
नारद जी को सुनाकर चालू की थी। तो शौनक जी ने फिर से प्रश्न कर दिया कि क्या हुआ था प्रभु। जब नारद जी को भी कथा सुननी पड़ गई, तब कहते हैं कि एकदायां हि विशालायां चत्वारार्षयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया सत्संग के लिए घूम रहे थे। सत्संग के लिए घूम रहे थे क्योंकि उनका जीवन ही सत्संग के लिए ही है। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ चारों भैया प्रकट हो जाते हैं। और जब कहीं भी कथा नहीं होती है तो वह एक जन कथा करता है, 3 जन सुनते हैं, फिर दूसरा करेगा, तीनों सुनेंगे। इस प्रकार निरंतर वह सत्संग के लिए लगे रहते हैं। उनका जीवन ही सत्संग के लिए। कहते हैं ब्रह्मानंद सदा लयलीन, ब्रह्मानंद सदा लयलीन। देखत बालक बहुकालीन, देखत बालक बहुकालीन। रूप धरे जन चारों वेदा, रूप धरे जन चारों वेदा। समदर्शी मुनि विगत विवेका, समदर्शी मुनि विगत विवेक। आशावसन आशावसन व्यसन यह दिनहि, रघुपति चरत होह तह तिनहि, रघुपति चरत होह तह तिनहि। तो कहते हैं कि रघुपति चरत होह तह तिनहि। जहाँ जहाँ भगवान के गुणानुवादों को गाया जाता है वहाँ यह प्रकट हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ में चारों भैया घूम रहे थे, तभी नारद जी पर नजर पहुंच गई। दद्रसुस्तत्र नारदा, वो देखो नारद भैया जा रहे हैं। तो नारद जी को देखा और बुला दिया कि त्वरितं गम्यते कुत्र। हे बड़े भैया, आप इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आपका मुख क्यों लटका हुआ है? आपका मुख इस प्रकार लटका हुआ है कि जैसे आपका कोई वित्त धन चोरी हो गया हो। तब नारद जी कहते हैं कि हम तो संत हैं, हमारे पास कोई ना तो धन होता है न कुछ होता है। हमारा तो धन केवल क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 प्राण धन राधा, श्री राधा श्री राधा। इसलिए मेरे पास कोई वित्त नहीं है, केवल मेरा वित्त है यह भक्ति। मेरे मन में सत्संग की भावना हुई तो मैं मृत्यु लोक पृथ्वी लोक पर आया और घूमने लगा। कहाँ कहाँ गया? तो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधम रामेश्वर भी गया और पवित्र तीर्थों में भी गया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी, तथा पुष्कर गया, प्रयाग गया, तीर्थों के राजा प्रयाग भी गया, काशी भी गया, गोदावरी गया, लेकिन मन को कहीं चैन नहीं मिला। जहाँ भी गया वहाँ सब पाखंडी लोग मिले। पाखंड निरतः संता, यहाँ तक कि जो संत हैं वह भी पाखंडी हो गए हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही चैन चबेना, ऐसे संत हो गए हैं। और पंडित सोई जो गाल बजा बाजू, गप मार के जाता है, वही पंडित इस धराधाम में माना गया है। जिनके नक जटा विशाला, सोई तपसी होए कली काला। ऐसे मैं हर व्यक्ति के पास गया लेकिन मेरे हृदय में कहीं भी चैन नहीं पड़ा। तो फिर मैं वृंदावन को चल दिया। वृंदावन में मैंने देखा कि एका तो तरुणी तत्र दद्रसुस्तत्र नारदा, एका तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर रो रही थी और उसके दाएं बाएं 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे।
उन दोनों वृद्ध पुरुषों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उनके पास चला गया। उससे उनका नाम पूछा तो उसने बताया कि अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनया मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरऊ। वह तरणी बोली कि मैं भक्ति हूँ। यह जो वृद्ध पुरुष लेटे हैं यह मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन यह कलयुग की कालिमा में यह दोनों वृद्ध हो गए हैं और मैं तरुणी हो गई हूँ। और मेरा पूरा परिचय है कि उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता गुजराते चिन्महाराष्ट्रम जीर्णताम भवार्गता। उत्पन्न तो मैं द्रवण क्षेत्र हुई, लेकिन वृद्धि कर्नाटक में हुई है। थोड़ी मैं आगे बढ़ी तो गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहां से चलते चलते मैं वृंदावन आई तो मैं तो तरणी हो गई, लेकिन मेरे यह जो पुत्र हैं यह वृद्ध हो गए। तो हे नारद जी, यदि मेरे पुत्र ठीक नहीं होते तो मैं भारत देश छोड़कर ही चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, माता ऐसा अनर्थ मत करो, मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढ कर लाऊंगा। माता दुखी मत हो, यद्यपि मैं यहाँ नहीं आया तो आप यहाँ से छोड़कर मत जाइएगा। मैं आपका समस्या का समाधान ढूंढ कर आऊँगा और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तब तक मैं वृंदावन नहीं आऊँगा। ऐसा कह के माँ भक्ति ने देवर्षि नारद जी से कलयुग के बारे में पूछा कि हे नारद जी, आप यदि यह कलयुग इतना ही दुष्ट था तो परीक्षित जी ने इसे मारा क्यों नहीं। तब नारद जी कहते हैं, माता जी यह दुष्ट तो है परंतु इसमें एक गुण है। क्या गुण है? तो यत् फलम नास्ते तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। केवल और केवल यह जो सतयुग त्रेता में तपस्वियों तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था वह केवल यहाँ कीर्तन करने से हो जाता है। और कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाह गावहि नर पावहि भवथा। केवल और केवल हरि के गाथा का गुणगान करना है, हरि के गुणानुवाद को गाना है, कीर्तन गाना है, उसी से ही भगवान का भवथा हो जाती है। और इसमें एक और प्रताप है। क्या प्रताप है? और युगों में जो मानसिक पाप भी होते थे उसमें को इसमें छूट दे दी गई है। कहते हैं कल युग एक पुण्य प्रताप मानस पुण्य होय नहीं पाप। कल युग में मानसिक पुण्य तो होंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा, इसलिए परीक्षित जी ने इसको छोड़ दिया। और हमारे यहाँ तो इस कलयुग में इतनी छूट दे दी गई है। हमारे स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि हम आपका प्रेम मंदिर बनवा सके इतना हमारा सामर्थ्य नहीं है, तो प्रभु मैं इस देह को ही अपना शरीर मान, इस देह को ही आपका मंदिर मान के आपकी पूजा करूँगा। यह जो देह है इसको ही आपका मंदिर मानूंगा, मति को आपकी पत्नी मानूंगा। ऐसे ऐसे भगवान के वो करते हैं। कहते हैं आत्मा त्वं गिरजामते सहचरा प्राणं शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् करोमि तद्तद् अखिलम संभूतवाराधनम। यह जो देह है इसको मंदिर बनाऊंगा और आत्मा त्वं गिरजामते, आत्मा को गिरजा बना दूंगा। प्राण शरीर यह जो है यह ग्रह हो गया। और पूजा जो मैं दिन भर खाता पीता रहता हूँ यह आपका भोजन हो गया। और जो यह घूमता फिरता हूँ यह आपकी प्रदक्षिणा हो गई। और जो बोलता हूँ यह आपके स्तोत्र पाठ हो गए। और धूम तान दुपट्टा सो जाता हूँ यह आपकी समाधि हो गई। इसलिए हे प्रभु आप हम पर कृपा करें,
यही आरक्षण तो केवल कलयुग में है। इसी गुण पर रीझ कर परीक्षित जी ने कलयुग को नहीं मारा। पर जैसे ऊसर भूमि में बीज नष्ट हो जाता है, वैसे ही इस कलयुग की कालिका में उसका यद्यपि पुण्य गुण भी नष्ट हो गया। जैसे यद्यपि हम ऊसर भूमि में बीज डाल भी देते हैं तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही इस कलयुग में यह जो गुण था यह है तो, परंतु इसकी कालिमा में यह गुण समाप्त हो गया है। सभी विषय विराग में लगे हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले और मां से कहा कि आप पूरे लोक में प्रतिष्ठा करा कर रहूंगा, नहीं तो मैं हरि का दास नहीं कहाऊंगा। तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। जब तक आपको लोक में प्रवर्तित नहीं कर दूंगा तो मैं आप हरि का दास नहीं कहाऊंगा। तो हे माता चिंता छोड़िए, वृथा खेदय से वाला अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। चिंता संसार की होती है, चिंतन प्रभु के चरणों का। यद्यपि आप चिंता करेंगे तो चिता मिलेगी और चिंतन करेंगे तो सच्चिदानंद मिलेंगे। इसलिए चिंतन करो प्रभु के चरणों का, गुणानुवाद कथनों का, क्योंकि हरि स्मृति सर्प विपक्त विमोक्षणम। क्योंकि हरि का स्मरण करने से ही प्रभु के सभी विपदाओं से विमोक्षण हो जाता है। और यही बात तुलसीदास जी भगवान गोस्वामी बाबा कहते हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भर भजन सुमिरन न होई। यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे सीताराम। मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।